एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है। रेड लाइट एरिया के एक कोठे में जाता है। वहां का दरवाजा खोलकर जैसे सामने देखता है तो सामने लगभग 20 अलग अलग महिलाएं हैं जो कि काफी सुंदर दिखाई दे रही थी। उन महिलाओं में से एक महिला को चुनने की उसको आजादी थी। वो बारी बारी से महिलाओं को देख रहा था और उनमें से किसी एक का उसको चुनाव करना था। जैसे ही एक महिला पर उसकी नजर पहुंचती है तो उस महिला की आंखें झुक जाती हैं। उस महिला की झुकी हुई नजरों को देखने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि ये चेहरा तो कोई जाना पहचाना चेहरा है, क्योंकि उसके पहनावे, उसके कपड़े अब से पहले शायद उसने इस तरह से कभी उसे देखा नहीं था। वो उसी महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर लेके जाता है। जब उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्म पत्नी है, उसी की बीवी है। अपनी ही बीवी को उस रेड लाइट एरिया की कोठे में देखने के बाद वाकई उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिरकार करे तो क्या करे, ये कहां से कैसे यहां पर पहुंची। बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब वो जानने की कोशिश में था। और जब सवालों के जवाब जानता है तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम को सुनने के बाद शायद आप भी उसको सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी महिला से चाहे छोटी से छोटी गलती हो, जाने में हो या अनजाने में हो जाए तो उसकी गलती माफ नहीं होती है, बल्कि पुरुषों की गलती को कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। मगर इस पुरुष ने उस महिला की तमाम गलतियों को नजरअंदाज करते हुए जो कदम उठाया है, वाकई सैल्यूट वाला कदम उठाया है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था मुंबई में बुलाया गया था कि आपको यहाँ पर आना है कुछ समय के लिए। अभी 2 या 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी को। अपनी पत्नी को छोड़कर वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का, जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी का मामला था, आखिरकार उसको जाना पड़ता है। जब वो वहां पहुंच जाता है, 1-2 हफ्ते काम करता है। 1-2 हफ्ते काम करने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है, कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। जैसे ये बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी एकदम खुश हो जाती है, खिलखिला जाती है। कहती है कि मेरा तो सपना था बचपन का, बचपन से ही मैं चाहती कि मुंबई जाऊं, वहां जाके देखूं। आज तक तो मैंने सिर्फ मुंबई को टेलीविजन पे या फिर फिल्मों में देखा है, साक्षात देखने को मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है। जब अपने पति से इस तरह की बातें करती है तो उसका पति कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया गया है। फला तारीख को फला वक्त में आपकी ट्रेन मिलेगी, आप आराम से बेंगलोर से मुंबई का सफर पूरा करके सीधा मुंबई आइए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो दिन भी आता है और जब दिन आता है वो घर से कुछ तैयारी के साथ सीधा बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पे जाती है और अपनी निर्धारित ट्रेन, अपनी निर्धारित बोगी, अपनी निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठ जाती है और सबसे पहले फोन करती है अपने सास और ससुर